सो हम यहाँ पे पैरा 3.7 डिस्कस कर रहे हैं दैट बेसिकली डील्स विद द स्टैट्यूटरी ड्यूज के साथ डील करते हैं। जैसे कि हमें पता होगा स्टैट्यूटरी ड्यूज में हम आर्टिकलशिप वाले टाइम पे हम ऑडिटिंग करते हैं और डेली जो ऑफिस में वर्क करते हैं उसमें हम बहुत सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज को देखते भी है, वाउचिंग वेरिफिकेशन भी करते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले टाइम पे भी करते हैं। तो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या है? व्हाट द आईसीए हैज रिटन दैट डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज से रिलेटिंग। तो आईसीए ने क्या लिखा था स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके कि कुछ हो सकते हैं अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी हो, कुछ हो सकते डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी हो। अनडिस्प्यूटेड को लेके जैसे कि जीएसटी है, पीएफ है, ईएसआई है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, डीओसी है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेस है, या कोई भी ऐसा स्टैट्यूटरी ड्यूज जो कि अप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज एंड इफ नॉट दी एक्सटेंड की कितने टाइम तक वो एरियर आउटस्टैंडिंग, कितना एरियर्स रहा है फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च से लेके फॉर अ पीरियड ऑफ, क्या वो मोर देन 6 मंथ तो नहीं हुआ है, तो ये सारा है। और डिस्प्यूटेड तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड को लेके ही डिस्प्यूटेड। तो फर्स्ट हमारा आता है कि फर्स्ट हमारा आता है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके। फर्स्ट हमारा आता है दैट इज, पहले तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके आता है कि जो हमारे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जो हमारे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज है उसमें क्या क्या आएगा? अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज वेदर, क्या वेदर द कंपनी इज रेगुलर, क्या कंपनी, वेदर द कंपनी इज रेगुलर, वेदर क्या कंपनी, क्या कंपनी तुम रेगुलर हो, वेदर द कंपनी इज रेगुलर, क्या कंपनी रेगुलर है। पहले तो ये बताइए क्या कंपनी रेगुलर है? रेगुलर इन व्हाट? क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दी, इन डिपॉजिटिंग दी, क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग, किसको डिपॉजिट करने में? इन डिपॉजिटिंग दी अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को डिपॉजिट करने में ये कंपनी रेगुलर है। इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को डिपॉजिट करने में, इन डिपॉजिटिंग द अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज के लिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग द, including the goods and service tax, including what? Including the goods and service tax, here we need bullet points, correct? bullet points ये क्या कंपनी, पहले तो आप ये देखिए आप क्या पढ़ क्या रहे हो फर्स्टली। तो आप पढ़ रहे हैं पैरा 3.7 दैट इज द डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज के डिपॉजिट्स को लेके। डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज हो सकते हैं कुछ अनडिस्प्यूटेड हो जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वो अनडिस्प्यूटेड में आ जाएंगे। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दी, इसको नेक्स्ट लाइन में कर दीजिए। क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग दी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को डिपॉजिट करने में, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके क्या उसमें वो रेगुलर है? क्या कंपनी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेके रेगुलर है? गुड्स एंड जीएसटी को लेके रेगुलर है या नहीं? जीएसटी को लेके रेगुलर है या नहीं? द नेक्स्ट कम इज, क्या कंपनी प्रोविडेंट फंड को लेके रेगुलर है या नहीं? क्या कंपनी जीएसटी को लेके रेगुलर है या नहीं? क्या कंपनी प्रोविडेंट फंड को लेके रेगुलर है या नहीं? प्रोविडेंट
ये सारी वही बेसिक चीज़ें जो हम ऑडिटिव वाले टाइम पे चेक करते हैं। ईएसआई को चेक करते हैं, पीएफ को चेक करते हैं, जीएसटी की रिटर्न्स को चेक करते हैं, ईएसआई पीएफ को लेके पीएफ का पेमेंट देखते हैं, क्या पीएफ का चालान बना है या नहीं। फिर हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस को लेके रेगुलर है या नहीं। ईएसआई जिसे हम क्या बोलते हैं, ईएसआई को लेके रेगुलर है या नहीं। इनकम टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। इनकम टैक्स, क्या कंपनी इनकम टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। द नेक्स्ट इज, क्या कंपनी सेल्स टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। सेल्स टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। क्या कंपनी सर्विस टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। सर्विस टैक्स को लेके रेगुलर है या नहीं। फिर आता है हमारा, क्या ड्यूटी ऑफ कस्टम को लेके रेगुलर है या नहीं। देन कम्स दी ड्यूटी ऑफ कस्टम को लेके रेगुलर है या नहीं। ड्यूटी ऑफ कस्टम को लेके रेगुलर है या नहीं। ड्यूटी ऑफ एक्साइज को लेके रेगुलर है या नहीं। ड्यूटी ऑफ कस्टम को लेके, ड्यूटी ऑफ एक्साइज को लेके, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए, वैट के लिए, वैल्यू एडेड टैक्स के लिए रेगुलर है या नहीं। वैल्यू एडेड टैक्स के लिए, दैट इज वैट, उसके लिए रेगुलर है या नहीं। सेस एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, सेस एंड अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज, ये सब जो ऊपर लिखा है वही लिखा है मैंने दोबारा से। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज ऐसा पैरा में लर्न नहीं होगा, देयरफॉर सेम लिखा है। अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज में जीएसटी है, पीएफ है, ईएसआई है, सेल्स टैक्स है, सर्विस टैक्स है, डीओसी है, ड्यूटी ऑफ कस्टम है, ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, डीओसी डीओई, ड्यूटी ऑफ एक्साइज है, वैल्यू एडेड टैक्सेस है, और अदर जो भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है, अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज जो भी है, टू दी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को, टू दी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, टू व्हाट, टू दी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज, टू दी क्या एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को, टू दी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को टू व्हाट, टू दी एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज को, क्या जो एप्रोप्रिएट ऑथोरिटीज है उनको है या नहीं। एंड इफ नॉट, यहाँ लगाइए कॉमा, एंड इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, एंड इफ इट इज नॉट, देन आपको क्या करना है। एंड इफ नॉट, देन व्हाट विल बी द एक्सटेंट, व्हाट विल बी द एक्सटेंट, एक्सटेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सटेंट, what will be the extent of areas, extent of areas क्या होगा, what will be the extent of areas of outstanding, of what, of the outstanding, of the outstanding statutory dues, of what, of the outstanding statutory dues, what will be the extent of area of the outstanding dues as at, as what, as at the last day, as what, as of the last day of financial year, of financial, of the financial year, जो भी concern हो, financial year concern, of the financial year concern, for a period of, for what, for a period of, for a period of more than, more than, more than what, more than 6, more than SIX, that is more than 6, not 66, more than 6, correct। यहाँ पे one thing which is, यहाँ हमें more than 6, more than 6 month, more than what, more than 6 months
फ्रॉम दे शेल फ्रॉम द लास्ट डे, ये तो हमने लिख लिया, एज द लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च से लेके फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे शेल बिकम पेबल. More than 6 months, more than what? More than 6 months from the date, more than 6 months from the date, from the date they become, they become payable shall be indicated, shall be what? Shall be indicated. तो किसको? To the appropriate authorities को, to what? To whom? To the appropriate authorities. If not, what will be the extent of area of outstanding statutory dues as the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they shall become payable shall be indicated. उसके बाद another thing which come is, तो ये क्या था हमारा? अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके था. पहले हमारा था कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या? डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, उसमें आएगा पहले तो अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज और फिर डिस्प्यूटेड वाले भी आ सकते हैं. अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज and then comes the disputed statutory dues, then comes what? Then the disputed statutory. This is our A part. There comes the B part, that is the disputed. What will be the disputed statutory dues? क्या होगा? Disputed statutory, what will be our disputed statutory dues? क्या होंगे? What will be the disputed? What will be the disputed statutory dues? Disputed statutory dues क्या होगा? Where statutory dues, where statutory जो भी हमारे statutory dues होंगे have not been deposited, have not been, जो कि deposit नहीं किए होंगे, have not been deposited, जिसे हमने deposit नहीं किया होगा, have not been deposited on account of any dispute, on account of किसी भी चलते हुए, मतलब on account of any dispute, किसी वजह से, of any dispute, किसी dispute की वजह से, तो फिर हमें क्या बताना होगा? then हमें बताना होगा about what? जो भी हमारे statutory dues हैं which have not been deposited, जो कि deposit नहीं किया है, where the statutory dues which have not been deposited on account of any dispute, then what will be the, तो हमारा क्या होगा? what will be the amount involved कितना है हमें ये देखना है. what will be the amount involved, and the forum क्या होगा? where dispute is pending, where dispute is pending, जहाँ पे dispute pending होगा, shall be mentioned, shall be mentioned होना चाहिए, shall be mentioned, that the same shall be mentioned होना चाहिए. The same shall be what? Then the same shall be mentioned होना चाहिए. तो हम क्या बोलते हैं? disputed statutory dues. What is disputed statutory dues? क्या है? Statutory dues have not been deposited on account of any dispute. जहाँ पे statutory dues जो है, मतलब the same have not been deposited, नहीं किया गया हो on account of any dispute, किसी भी dispute की वजह से, of any dispute, that what is the amount involved क्या है? forum क्या है? where dispute जो है इस जहाँ पे pending है shall be mentioned.
तो हमने क्या पढ़ा कि पैरा 3.7 डील करता है विद दी स्टैट्यूटरी ड्यूज, वेयर द स्टैट्यूटरी ड्यूज भी कैसे, ड्यूज वाले स्टैट्यूटरी डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके कुछ होंगे अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, जो कि कंपनी रेगुलर है डिपॉजिटिंग करने में, अनडिस्प्यूटेड स्टैट्स जिसमें कोई डिस्प्यूट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ईएसआई, पीएफ, एम्प्लॉय टैक्स, I mean ESI, income tax, sales tax, service tax, DOC, DOE, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess or any other statutory dues to the appropriate authority को, to the appropriate authority, क्या कंपनी रेगुलर है depositing in all the this to the appropriate, this is not appropriator, this is the appropriate authority को हमें चालान बनाना पड़ता है, तो जो भी authorities है उनको, and if not then अगर नहीं है तो what will be the extent of arrears, क्या होगा of outstanding statutory dues at the last day, what will be, and if not then what is the extent of arrears of outstanding statutory dues at the last day of the financial year and to the appropriate authority, and if not then what will be the extent of arrears of outstanding statutory dues as at the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they shall become payable shall be indicated. तो हम क्या बोलेंगे कि अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज जो आपकी कंपनी रेगुलर है, whether the company is regular in depositing the undisputed statutory dues including the GST, goods and service tax, provident fund, ESI, income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax, cess or other statutory dues to the appropriate authorities, and if not then what will be the extent of arrears of outstanding statutory dues at the last day of financial year concerned for a period of more than 6 months from the date they shall become payable shall be indicated. Disputed statutory dues क्या, where the statutory dues have not been deposited on account of any dispute, जहाँ statutory dues को इसलिए जमा नहीं कराया क्योंकि कोई dispute था, then what is the amount involved कितना है, forum, and where the dispute is pending shall be mentioned, और जो भी dispute pending है उसे आप mention कीजिए, correct? तो this is the easy part. पैरा 3.7 easy है, यहाँ पे हम एक और एंटर कर देते हैं, this should be same. ओके तो ये वाला यहाँ तक पार्ट हो गया है. नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिकॉज द बैटरी लो ही है ऑलमोस्ट. ट्राई करते हैं इसमें हो जाएगा क्या, बिटवीन वीडियो पोज ना हो तो हो जाएगा. चलो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं. पैरा 3.8 डील करता है विद द अनरिकॉर्डेड इनकम के बारे में. ये बोलता है whether any transaction not recorded in the books of accounts have been surrendered. क्या होता है कि हमारी कुछ ऐसी इनकम होती है जो हमने पहले तो नहीं दिखाई होती है, चाहे वो ब्लैक का पैसा हो या कहीं का भी हो, जो हमने किसी वजह से नहीं दिखाई होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में. अब हम बोल रहे हैं कि ये पैसा भी है, सरेंडर कर दिया हमने, डिस्क्लोज कर दिया इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स. तो अगर ऐसा करते हैं तो हम टैक्स लगता है उस पर, ये तो हम सबको पता है, जितना भी होगा उसका 30% लग जाएगा अनडिस्क्लोज इनकम का. एंड इफ सो वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, और जो प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड थी कि आपने उसको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर दिया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर आपने ऐसा कर लिया है या नहीं. तो इसको हम लिख लेते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है. पैरा 3.8 दैट इज पैरा 3.8 पैरा 3.8 किसके साथ डील करता है, पैरा 3.8 जो है हमारा डील करता है विद दी पैरा 3.8 हमारा डील करता है विद दी अनरिकॉर्डेड इनकम के साथ. अनरिकॉर्डेड इनकम के साथ डील करता है विद दी अनरिकॉर्डेड इनकम, जहाँ हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी अनरिकॉर्डेड इनकम है, वेदर क्या कोई भी ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, क्या कोई वेदर एनी ट्रांजैक्शन, क्या कुछ ऐसा है, वेदर एनी ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड, जो कि नहीं रिकॉर्ड हुआ है, विच इज नॉट रिकॉर्डेड, जो कि रिकॉर्डेड नहीं हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड इन दी व्हाट, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स
वेदर एनी क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया है, हाउ बीन सरेंडर, हाउ बीन जो कि अभी सरेंडर कर दिया गया हो, हैव बीन सरेंडर्ड, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है विच नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर हुआ है क्या है, या फिर हमने डिस्क्लोज किया है, क्या हमने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज किया है, वेदर एनी ट्रांजेक्शन विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर, क्या वो सरेंडर हुआ है, क्या वो डिस्क्लोज हुआ है, क्या वो सरेंडर हुआ है, क्या वो डिस्क्लोज हुआ है एज इनकम ड्यूरिंग द एज व्हाट एज इनकम, इनकम किस तरह, एज इनकम ड्यूरिंग द एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर के दौरान, एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट, इन द टैक्स असेसमेंट, in what in the tax assessment में, in the tax in what in the tax assessment under the income tax act, under the income tax act 1961 के अकॉर्डिंग, in the income tax act 1961 के अकॉर्डिंग, and if so और अगर ऐसा हुआ है, and if so whether the, तो whether the कि जो हमारी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड, वेदर दी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड, क्या जो हमारी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम है, क्या जो हमारी प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम है, हैज बीन प्रॉपरली, हैज बीन, क्या वो प्रॉपरली हैज बीन प्रॉपरली रिकॉर्डेड है, क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड है इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, in the books of account during the year. हम क्या बोलते हैं, पैरा 3.8 बात करता है अबाउट द अनरिकॉर्डेड इनकम को लेके, बिफोर द बैटरी, वो उसको हाईलाइट करना है, मुझे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन तो करना था बट पीसी गोना बी शट डाउन सून, इसलिए विदाउट अनरिकॉर्डेड इनकम बहुत ही ज़्यादा इजी है। अनरिकॉर्डेड इनकम पैरा 3.8 के साथ डील करते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन जो कि नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन सरेंडर, पहले आपने नहीं रिकॉर्ड किया था इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अब उसे सरेंडर कर दिया है, एसएससी ने डिस्क्लोज कर दिया एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर, बोला है कि ये इनकम है ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अंडर व्हाट, अंडर द इनकम, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1961, एंड इफ सो अगर ऐसा हुआ है तो प्रीवियसली जो अनरिकॉर्डेड इनकम है कि वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड की जा रही है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। So this is the whole video about the para 3.7, para 3.8। para 3.7 जो था वो लेके था डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके था, डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज, और para 3.8 था रिकॉर्डेड इनकम। हियर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो, ओके। सो